हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था ब्लड ग्रुप क्या है, तो पढ़ाते समय हम बताए थे कि आज ब्लड ग्रुप चलेगा, इसके बाद आने वाला जो वीडियो होगा हमारा वो रक्त परिसंचरण चलेगा। तो आज हम चलते हैं, पढ़ते हैं रक्त परिसंचरण क्या होता है और इस रक्त परिसंचरण के सभी कार्य। तो जैसे कि रक्त परिसंचरण हम जैसे जाने तो परिसंचरण का एक और नाम होता है परिवहन। तो परिवहन से तो आप समझ गए होंगे कि परिवहन का कार्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, गाड़ी से हम कुछ सामान ढो रहे हैं, तो ला रहे हैं सामान, और अगर वो सामान लाया जा रहा है तो वो परिवहन, हम जैसे बस पर बैठते हैं तो वो हम परिवहन ही तो करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो वही होता है परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, यानी कि रक्त का परिवहन। जैसे हमारे बॉडी में रक्त होते हैं, तो रक्त सभी जगह खुद से नहीं जा सकते, तो रक्त परिसंचरण द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को, यानी पूरी बॉडी में जाने की क्रिया को ही रक्त परिसंचरण कहते हैं। तो अब चलते हैं, रक्त परिसंचरण आप लोग जान गए हैं, अब इसके प्रकार जानते हैं। तो रक्त परिसंचरण के प्रकार 3 होते हैं। हमने अभी यहाँ बोर्ड में 2 ही अभी लिखा है, क्योंकि नेक्स्ट बाद में। तो जैसे रक्त परिसंचरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला खुला रक्त परिसंचरण, जो कि हम लिख दिए हैं, खुला रक्त परिसंचरण, और दूसरा बंद रक्त परिसंचरण, तीसरा मिश्रित रक्त परिसंचरण। तो खुला रक्त परिसंचरण यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे खुला रक्त परिसंचरण, ये इसमें एक बात जाना है, जैसे कि रक्त परिसंचरण जब इसमें होता है खुले रक्त परिसंचरण, जैसे कि मान लीजिए कोई जीव होता है, जैसे घोंघा या सीप, कुछ भी ले लीजिए, शंख ले लीजिए, इन सब के अंदर वाहिनियाँ यानी रक्त वाहिनियाँ नहीं होती। तो रक्त वाहिनी जब नहीं होती है तो यानी कि इसमें जो ब्लड जो होगा वो रक्त वाहिनियों में ना जाकर बल्कि खुले पूरे बॉडी में रक्त बहता है, तो उसे ही कहते हैं कि खुला रक्त परिसंचरण, यानी कि रक्त वाहिनियों में ना बहकर खुले पूरे बॉडी में ही रक्त का स्राव होता है, तो उसे ही कहते हैं खुला रक्त परिसंचरण। जैसे कि खुले रक्त परिसंचरण में पहला है रक्त नली में नहीं बहता, है ना। वही बात आई कि इसमें रक्त नली में नहीं बहता बल्कि खुले पूरे शरीर में बहता है ना। अब देखिए इन सब में जैसे शंख, घोंघा, सीप, इन सब में वाहिनियाँ नहीं होती। और एक बात, इन सब का ब्लड लाल ना होकर वाइट रहता है, यानी कि इनमें आरबीसी नहीं होते, इनमें रक्त तो होता है लेकिन वाइट रक्त होता है। तो जैसे कोई कहता है कि इसमें तो रक्त है ही नहीं, वो होता है, वो वाइट रक्त होता है, यानी रंगहीन होता है उसमें, क्योंकि आरबीसी उसमें नहीं पाया जाता। तो उनका यानी कि जो रंगहीन कुछ पदार्थ होता है वही है उसका रक्त। तो इसमें वाहिनियाँ नहीं होती, तो खुले पूरे बॉडी में रक्त बहता है। और देखिए इनका कंकाल शरीर के बाहर होता है, जैसे हम लोग में कंकाल होता है, कंकाल हम लोगों में, मनुष्यों में कंकाल शरीर के अंदर होता है, ये तो सब लोग को पता होगा। तो शरीर के अंदर हम लोग का कंकाल होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर के बाहर हमारी मांसपेशियाँ होती हैं। अब मांसपेशियों की वजह से जो हमारे शरीर में नसें होती हैं, नसें यानी कि वाहिनियाँ होती हैं हमारे शरीर में, अब वाहिनियों में ही तो रक्त स्रावण होगा। तो हम लोगों के अंदर वाहिनियाँ होती हैं। अब वाहिनी के अंदर ही क्या होगा कि रक्त क्या होगा, स्रावित होगा, है ना। तो हमारे ये जो वाहिनियाँ होती हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे बॉडी के ऊपर क्या होता है, मांस होते हैं, जिसको चमड़ा बोलते हैं। अब उन सब में तो खुला रक्त परिसंचरण हो रहा। अगर मान लीजिए शंख आप ले लिए, तो शंख में जो कंकाल उसका होता है, आप देखे होंगे उसके ऊपर जो बजाते हैं, यानी पंडित वगैरह बजाते हैं, उसे ही शंख बोलते हैं। तो उसमें देखिए जैसे जो एकदम कठोर पार्ट होता है उसी से ही तो बजाते हैं, वो उसका सबसे बाहरी पार्ट होता है।
अब उसके अंदर वाहिनी नहीं है। अगर मान लीजिए वो जो कठोर है, यानी कि उसका कंकाल जो होता है अगर उसके अंदर होता और मांस उसका बाहर होता तो उसमें वाहिनियाँ तो है नहीं, तो जो ब्लड होता वो तो निकल जाता है ना, उसको रोकने के लिए तो कुछ था नहीं। वाहिनियाँ होती तो हमारा उसका भी कंकाल हम लोगों की तरह शरीर के अंदर होता, तो इसीलिए उसमें कंकाल शरीर के बाहर होता है, यानी सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जैसे घोंघा, सेब, शंख इत्यादि बहुत सारे होते हैं। और देखिए खुला रक्त परिसंचरण हो गया। और इसमें एक बात नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का ब्लड प्रेशर नहीं होता। क्यों नहीं होता ब्लड प्रेशर? क्योंकि ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 से 180 के स्पीड में होता है। अगर ब्लड प्रेशर होगा तो ये किस में होगा? रक्त वाहिनियों में ही तो होगा ब्लड प्रेशर। अब इसमें तो रक्त वाहिनियाँ हैं नहीं, तो ब्लड प्रेशर कहाँ से होगा? जब रक्त वाहिनियाँ रहेंगी और रक्त वाहिनी में रक्त का स्रवण होगा तभी तो उस प्रेशर देगा। तो जब वाहिनी नहीं है तो इसमें प्रेशर नहीं होगा। क्लियर? अब चलते हैं बंद रक्त परिसंचरण की ओर। बंद रक्त परिसंचरण, जैसे इसमें रक्त बंद नली में बहता है। जैसे मनुष्य हो गए, हम लोग हो गए मनुष्य, जीव जंतु है ना, जंतुओं में भी होता है। उनके शरीर में जो वाहिनियाँ होती हैं, शरीर के अंदर हम लोग में वाहिनी होती हैं। वाहिनी जैसे कि मान लीजिए सिरा और धमनी, ये नाम सुने होंगे आप, आज यही पढ़ाने वाले हैं, सिरा और धमनी। जैसे सिरा और धमनी है हमारे शरीर में, तो वो हमारा जो ब्लड बह रहा है वो सिरा और धमनी के माध्यम से बह रहा है। तो हम इसमें क्या है, रक्त बंद नली में बहता है। तो जो सिरा धमनी हमारे शरीर के अंदर है, वाहिनियाँ हैं, तो जो ब्लड होगा उस बंद रक्त यानी कि रक्त बंद नली में वाहिनियों के अंदर बहेगा। और इसमें ब्लड प्रेशर होता है। अब ब्लड प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर वाहिनियाँ होती हैं। अब वाहिनियाँ हैं तो हमारे वाहिनी के अंदर क्या होगा कि जो ब्लड होता है वो वाहिनी के अंदर बहता है। अब जब वाहिनियों के अंदर है तो वो किसी स्पीड में जाएंगी, तो इसीलिए उसमें ब्लड प्रेशर होता है। अब ब्लड प्रेशर होता है तो वो कितने की स्पीड में? 120 से 180 के स्पीड में होते हैं। और जो 120 के स्पीड में होता है वो धमनियों में होता है, और जो 80 के स्पीड में वो सिराओं में होता है। और ये मनुष्य व जंतुओं के कंकाल, मांस व चमड़े के अंदर होता है। ये आपको पता चल गया कि हम लोग का जो कंकाल होगा वो हमारे शरीर के अंदर होगा, क्योंकि हमारा जो ब्लड बह रहा है वो हमारे वाहिनियों के अंदर बह रहा है। तो उससे तो, और उस वाहिनियों के ऊपर चमड़े हैं, हमारे चमड़े हैं, तो वो सुरक्षा जो चमड़े वो और वाहिनियाँ हमारे ब्लड को सुरक्षित कर रहा है, तो कंकाल हमारा अंदर रहता है। ये क्लियर हो गया। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं मिश्रित रक्त परिसंचरण। हमारा 2 कंप्लीट हो गया, खुला रक्त परिसंचरण और बंद रक्त परिसंचरण। अब हमारा तीसरा है मिश्रित रक्त परिसंचरण। तो खुला रक्त परिसंचरण और बंद रक्त परिसंचरण के बारे में आप लोग अच्छे से डिटेल से समझ लिया। अब हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, मिश्रित रक्त परिसंचरण पर। तो देखिए कि कोई जैसे कुछ जीव होते हैं, जैसे कि मछली हो गए, उनमें कुछ देखो हम लिखे हैं जैसे कि वाहिनियों के माध्यम से शरीर की ओर जाता है। कुछ रक्त तो वाहिनियों के माध्यम से शरीर की ओर जाता है, तथा कुछ रक्त बिना वाहिनियों के शरीर की ओर जाते हैं। यानी कि इसमें दोनों परिसंचरण है, खुला रक्त भी और बंद रक्त भी। इसीलिए इससे पहले हमें खुला रक्त और बंद रक्त परिसंचरण पढ़ना जरूरी था। तो इसमें दोनों की क्रिया आ रही है। जैसे कि कुछ रक्त वाहिनियों के माध्यम से कहाँ शरीर की ओर जा रहा है, लेकिन कुछ रक्त बिना वाहिनियों के माध्यम से शरीर की ओर जाता है। तो इसे मिश्रित रक्त परिसंचरण कहते हैं। जैसे कि मछलियों में आप देखिए, जैसे कि हम बना रहे हैं थोड़ा से बन नहीं रहा, छोड़िए,
रहने दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मछली हो गए, जैसे मछलियाँ ऐसे ही तो होती हैं, है ना। जैसे मछलियों में ये पूंछ का भाग हो गया, पक्ष भाग, तो ये इन पूंछों में वाहिनियाँ होती हैं। इन पूंछों में क्या होता है, इनमें रक्त, इनमें इन वाहिनियों के अंदर से रक्त पूरे शरीर में बहता है। यानी कि इसमें जो पूंछ होता है, इसमें जो होता है रक्त बहता है वाहिनियों में, लेकिन इसका जो बीच वाला पार्ट होता है इनमें वाहिनियाँ नहीं होती, तो इनमें खुले, यानी कि खुले पूरे बॉडी में ही ब्लड बहता है। तो इसी को हम बता रहे थे, जैसे मछलियों में यानी कि वाहिनियों के माध्यम से शरीर की ओर जाता है तथा कुछ रक्त बिना वाहिनियों के माध्यम से ही शरीर में जाता है, तो इसे कहते हैं मिश्रित रक्त परिसंचरण। तो आप लोगों ने ये तीनों कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे बंद परिसंचरण तंत्र के लिए हमें ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियों की आवश्यकता होती है। तो रक्त वाहिनियों के लिए, जैसे जिसके कारण रक्त प्रवाहित होता है, रक्त वाहिनियों के माध्यम से रक्त प्रवाहित होता है। जैसे इनमें पहला, दूसरा और तीसरे पॉइंट में, 3 पॉइंट पे हमने कुछ लिखा है। जैसे कि रक्त नलिकाएं, जो रक्त नलिकाएं हैं वो पाइप के समान होती है। हमारा जो रक्त नलिका होता है वो एक पाइप के समान होती है। पाइप के समान तो होती है, हमें पता है, लेकिन ये जो पाइप के समान रक्त नलिकाएं होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं। खोखली होती इसलिए है ताकि उसमें हमारा ब्लड आ जा सके, यानी गमन कर सके, परिसंचरण कर सके। और तीसरे पर है रक्त नलिकाओं के खाली स्थान, जो खोखली स्थान है। रक्त नलिका यानी ब्लड वेसल्स का जो बीच का पार्ट खाली यानी खोखला होता है, उस खाली स्थान को एक शब्द से जाना जाता है जिसको कहते हैं ल्यूमेन। इसको ल्यूमेन के नाम से जाना जाता है। अगर कोई पूछ ले कि इसके खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो आप लोग बता देना कि उसको ल्यूमेन कहते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अच्छे से आप लोग पढ़िए, और अगर पसंद आए तो आप लोग हमारा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और थैंक यू।